के लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमाम का। पाकिस्तान की जरूरत है। दिस कंट्री इज नॉट गोइंग टू डिसअपियर। दुनिया में बहुत कम डीपोर्ट है पाकिस्तान में, क्योंकि यूथ की क्वांटिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे एक डिफरेंट डायनेमिक्स है। अपने मुल्क के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें, एक स्टार्टअप बिल्ड करें, जितना हो सकता है एक पार्ट प्ले करें ताकि ये मुल्क तरक्की करे। चाइना क्यों आपके साथ लगा रहता है, रशिया क्यों आपके साथ अच्छी बना के रखता है, यूएई, सऊदीया, ये लोग क्यों आपके साथ बना के रखते हैं। यू डोंट नीड मिलियंस टू स्टार्ट एनी वेंचर। पाकिस्तान अपना एयर स्पेस बंद कर दे तो बहुत से मुल्कों को नुकसान हो जाता है। पाकिस्तान अगर रूट बंद कर दे तो नुकसान होता है। एक न्यू इमेज जो बहुत क्लियर होती जा रही है कि वेस्ट से जो पावर है वो शिफ्ट हो रही है, और पावर शिफ्ट जो हो रही है वो एशिया की तरफ हो रही है। तो आप इसमें पाकिस्तान का रोल कैसे देखते हैं कि इस पावर शिफ्ट में पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा और कैसे उसका हिस्सा बनेगा? मुझे इकबाल का वापस वो शेर याद आ जाता है कि जिसमें उन्होंने ये एक आइडिया दिया था कि आप अपने आप को फिर एजुकेट करें, फिर तैयार करें, फिर वो हिस्ट्री के ऊपर पढ़ें, क्योंकि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमाम का। सो ये जो कोट है ये मास्टरपीस है, और आपको अब नज़र आ रहा है, अब साइंस नज़र आ रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में, जो भी काम हो रहे हैं, कि अब पाकिस्तान की पोजीशन, पाकिस्तान का जो लोकेशन है, पाकिस्तान जिस तरह बिहेव करता है वो मैटर करता है। पाकिस्तान से इजाज़त ली जाती है। पाकिस्तान अपना एयर स्पेस बंद कर दे तो बहुत से मुल्कों को नुकसान हो जाता है। पाकिस्तान अगर रूट बंद कर दे तो नुकसान होता है। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है और पाकिस्तान की कौम ऐसी है, पाकिस्तान की ज़रूरत है। और पाकिस्तान ऑब्वियसली, क्योंकि दुनिया में एक शिफ्ट आ रहा है, यूएस को आप देख लें, यूरोप को देख लें, तो वो एक डिक्लाइन में जा रहे हैं। अब वो डिक्लाइन में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप इसके एक रूज का उन्होंने रूफ टॉप रीच कर लिया है, और उसके बाद फिर आपने थोड़ा सा नीचे आना होता है, बिकॉज ग्रोथ के लिए आपको इनोवेशन चाहिए होती है। बट क्योंकि अब इनोवेशन जो है ना वो शिफ्ट हो रही है चाइना और एशिया की तरफ, तो अब ये चीज़ें चेंज होती जा रही है। सो मुझे नज़र आ रहा है, और ऑब्वियसली आपको भी नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान का जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है, और पाकिस्तान की अब हाँ में हाँ जो है ना वो हो रही है। लाइक अब पाकिस्तान जब भी कोई बात करता है तो उसकी मानी जाती है, उससे सवाल किया जाता है। अब आप देख सकते हैं जैसे अमेरिका ने भी क्यों आपसे इतने रिलेशन बना के रखे हैं, क्योंकि वो सबसे बिगाड़ नहीं। सो दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। चाइना क्यों आपके साथ लगा रहता है, रशिया क्यों आपके साथ अच्छी बना के रखता है, यूएई, सऊदीया, ये लोग क्यों आपके साथ बना के रखते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान इज समथिंग दैट मैटर, एंड इसकी जो है ना टाइम के साथ जो है ना कदर होती जा रही है, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी लोकेशन जो है ना वो मैटर करती है इन मामलात में। जैसे भी आप लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को की कनेक्टर कहा जा रहा है ऑल ओवर एशिया का। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मुइज़, अगर हम अफगानिस्तान की वो वखान वाली पट्टी काट दें तो हमारा यहाँ से जो है ना रशिया तक जो है ना हमारा रूट खुल जाता है, सेंट्रल एशिया तक हमारा रूट खुल जाता है। तो और यहाँ से हम चाइना भी जा सकते हैं, जब से KKH बिल्डअप हो गई है। फिर उसके बाद ईरान का हमारे पास वो है, उधर हम जा सकते हैं। फिर यूएई है, फिर और भी ममालिक के साथ साथ। सो पाकिस्तान की जो लोकेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और मज़े की बात है आपके पास मौसम भी सारे हैं। सो आपके पास हर किस्म के यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, आप यहाँ पे सब कुछ उगा भी सकते हैं। तो लोकेशन जो है ना वो परफेक्ट है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है ना वो दुनिया में बहुत कम है, जहाँ पे सारे मौसम हो, जहाँ पे हर चीज़ उगाई जा सकती है, जहाँ पे हर काम किए जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली इससे जो है ना एडवांटेज मिलता है। तो दूसरी बात है, हमारे पास ये ग्वादर वाला जो पोर्ट है, ये एक हमारे लिए आप समझे कि इट्स समथिंग यूनिक, और ये एक मौजज़ा ही था कि उस वक्त हमने खरीद ली, ओमान से हमने खरीदा था। और ऑब्वियसली ये उस वक्त के लोग जो थे वो विजन रखते थे, उस बात को समझते थे कि ये डीप पोर्ट बन सकता है। दुनिया में बहुत कम डीप पोर्ट हैं जहाँ पे वो जो आपके शिप्स हैं वो आके लग सकते हैं डायरेक्टली, आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो और क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में एक शिफ्ट आ रहा है, आप देख रहे हैं वो क्राइसिस की वजह से, तो मुझे नज़र आ रहा है कि अब बहुत सी चीज़ें शिफ्ट होंगी इस तरह। और क्योंकि जब शिफ्ट होंगी तो ऑब्वियसली फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। इवन अगर आप एयर ट्रैवल, ये प्लेन्स के रूट देखें, वो सारे शिफ्ट हुए हैं। कितने प्लेन आके यहाँ पे उतरे, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपैट को निकालना था दुबई, यूएई से, तो ऑब्वियसली वो इस्लामाबाद, लाहौर आके उतरे उनके प्लेन। तो पाकिस्तान इज़ वेरी वेल प्लेस टू you'll see in the future। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके ख्याल से पाकिस्तान किन सेक्टर्स में ज़्यादा ग्रो कर रहा है, जैसे आईटी है, एक्सपोर्ट्स है, फ्रीलांसिंग है, ये सब?
देखिए, पाकिस्तान आजकल तो ग्रो ज़्यादा कर रहा है आईटी सेक्टर में, क्योंकि ऑब्वियसली हम बहुत लेट थे इंडिया के मुकाबले पे, तो बहुत ज़्यादा इस पे एम्फसाइज़ किया जा रहा है। तो बाकी क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन ये सब कुछ जो है ना बेहतर हो गया है, तो आप देख रहे हैं फ्रीलांसर वाला जो कल्चर है वो बहुत बढ़ गया है पाकिस्तान में। तो दैट्स समथिंग गुड, बिकॉज़ लोग जो है ना वो घर से अपना कमाना शुरू कर दें। दूसरी चीज़ मैंने देखी है पाकिस्तान में, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, और ये मुझे बड़ा मज़ेदार लगता है, क्योंकि हर इंसान, हर पाकिस्तानी के अंदर ये ख्वाहिश होती है कारोबार शुरू करने की। सो मुझे फ्यूचर में ये नज़र आ रहा है कि लोग अपने घर से ही जो है ना छोटे-छोटे सेटअप, छोटे-छोटे स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से यू डोंट नीड मिलियंस टू स्टार्ट एनी वेंचर। सो लोग जो है ना वो छोटे सेटअप अपने घर पे लगाएंगे, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि ये सेटअप में भी बहुत अच्छा काम कर सके। सो कल्चर पाकिस्तान में ये जो चल रहा है ये इज़ गोइंग वेल, बट एक सेक्टर है जिसको हम अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे, मगर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ एग्रीकल्चर। पाकिस्तान क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है, कंट्री है जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमें ज़रूरत है कि हम स्टार्टअप या इस तरह की चीज़ें ज़्यादा डेवलप करें जो इस चीज़ से रिलेटेड हो, क्योंकि ये एक चीज़ मैटर करती है ऑब्वियसली, क्योंकि दुनिया में एक लाइक वॉर शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से सप्लाई चेन ख़राब होगी। सप्लाई चेन जब ख़राब होती है तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इफेक्टेड आपके गुड्स होते हैं, आपकी चीज़ें होती हैं जो बाहर से आती हैं। शुक्र है हमारा बाहर से ये चीज़ें कम आती हैं। बाकी हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास सरप्लस राइस है या फ्रूट्स है या और भी चीज़ें हैं, तो उसको एक्सपोर्ट ना करें, उसको जमा करें, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप सारा सरप्लस एक्सपोर्ट कर देते हैं तो फिर आपको महंगे दामों जो है ना इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बाकी ऑब्वियसली जो मेरा पर्सनल बिलीफ है वो काम करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है। हमारी पॉपुलेशन क्योंकि ज़्यादा जो है वो यूथ में है, तो क्या आप समझते हैं कि पावर शिफ्ट के अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट जो है वो हमारी यूथ होगी? यस, यस। जो यूथ है वो एक मेजर मेजर पॉइंट है जिस वजह से पाकिस्तान की ग्रोथ जो है और जो पाकिस्तान की लोकेशन और टाइम है वो बहुत मैटर करता है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं कंपेयर करूँ फ्रांस को और पाकिस्तान को, तो वहाँ पे उल्टा है। वहाँ पे ज़्यादा लोग बूढ़े हैं और कम लोग यंग है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो उनका पेंशन वाला सिस्टम है और जो उनका मुल्क को चलाने वाला निज़ाम है, वो रिलाई करता है बूढ़े लोगों पे। अब बूढ़े लोग तो जा रहे हैं, आगे रिप्लेसमेंट है नहीं, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा एआई और ये चीज़ें रिप्लेस कर लेंगी। पर पाकिस्तान में क्योंकि यूथ की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक डिफरेंट डायनेमिक्स है, और उसकी वजह से आप देख रहे हो कि यूथ जो है वो हर नई चीज़ में दाखिल हो जाती है, ट्राई करती है, सीखने के लिए रेडी हो जाती है। और यूथ का ये भी फायदा होता है कि वो नई रिस्क लेती है, वो मुल्क के अंदर एक चेंज लाती है। तो दैट्स अ बिग एडवांटेज वी हैव। पाकिस्तान की प्रोग्रेस की जब भी बात हो तो ग्लोबली एक हमारे पास एक हॉट लोकेशन है जिसको ग्लोबली बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, वो है सीपैक और गवादर। तो आप कैसे देख रहे हैं कि इससे पाकिस्तान का फ्यूचर किस तरह का होगा? वही हम गए भी थे ग्वादर, तो आपको याद है कि वो शहर तो बाहर से तो लगता है वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, मगर वहाँ पे इतना काम हो रहा है, उसको इतना मेडिटाइज नहीं करते जी। क्योंकि वो नहीं चाहते। बट कहने का मकसद है कि ये वो प्रोग्राम है, ये वो प्लान है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। जब ये रूट्स और ये वॉर्स की वजह से प्रॉब्लम होंगी, तो हमारा एक बाई रोड जो है ना एक्सेस खुला रहेगा चाइना के साथ। चाइना के लिए भी एक एक्सेस खुला रहेगा, जो बहुत एडवांटेज है, जो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली रिलाई करना यूएई पे और ईरान पे मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि मुझे अभी भी लगता है कि हम सही एडवांटेज नहीं ले रहे सीपैक का। हम ज़्यादा एडवांटेज ले सकते थे, बट ऑब्वियसली ऊपर वाले बेहतर जानते हैं कि किस वजह से हम नहीं ले पा रहे। और मुल्कों की हिस्ट्री में इस तरह के टाइम आते हैं जहाँ पे वो डिफरेंस पैदा करते हैं, उनको मौका मिलता है आउट ऑफ द वे जाके काम करने का, और उसकी वजह से वो ज़्यादा मुल्क कामयाब होते हैं। जैसे एक टाइम था हमारे पास केकेएच नहीं था, सो हमारा चाइना के साथ राब्ता नहीं था, हम जा नहीं सकते थे, हमारा ट्रांसपोर्ट का इशू था। तो फिर इन दोनों मुल्कों ने फैसला किया कि हमने ये बनाना है, तो इम्पॉसिबल को उन्होंने पॉसिबल किया, क्योंकि जर्मन्स भी आए थे इंजीनियर्स, तो उन्होंने कहा था ये हो ही नहीं हो सकता, दैट्स समथिंग नॉट पॉसिबल, और लेट द पाकिस्तानी डू इट। उन्होंने तंज के तौर पे कहा था कि ये चीज़ हो नहीं सकती, तो इनको करने दे, ये कभी बनेगा ही नहीं। खैर शुक्र है बन गया, उसकी वजह से हमारा जो राब्ता चाइना के साथ है वो बहुत बेहतर हो चुका है, उसकी वजह से उन्हें भी आसानी हो रही है, हमारे लोग भी उधर चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं
CPEC इज समथिंग जो अभी चल रहा है, बट आई थिंक ये थोड़ी देर बाद ये स्पीड पकड़ेगा बिकॉज जो दुनिया में चैलेंजेस चल रहे हैं। गवादर और ट्रेड रूट्स ये पाकिस्तान को ग्लोबली मैप पे कितना इंपॉर्टेंट बनाएंगे? ऑब्वियसली मुइज जो रूट्स होती हैं उसके थ्रू लोग ट्रैवल करते हैं, सो जितनी आपकी अच्छी नेटवर्क होगा उतना आपके लिए अच्छा है। सो जैसे यूरोप का मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि यूरोप में जो निज़ाम है वहाँ पे हाईवेज का रूट्स का, उसी की वजह से यूरोप कनेक्टेड है इतना ज़्यादा, वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं और लोग ट्रैवल करते हैं। अब कुछ लोग पेरिस में रहते हैं मगर हर रोज़ जो है ना वो लंदन जाके काम करते हैं। अब वो कैसे जाते हैं? रोड्स हैं, ट्रेन हैं, सब कुछ है, तो वो जा सकते हैं। सुबह निकलते हैं, लंदन जाते हैं, वहाँ जाके नौकरी करते हैं, फिर 5 बजे निकल आते हैं, पेरिस आ जाते हैं सोने के लिए, या वीकेंड पे आ जाते हैं। कहने का मकसद है कि इन रूट्स की वजह से बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ऑब्वियसली ये जो हमारा वेदर है, ये जो हमारी कनेक्शंस है, ये जो बेहतर होता जा रहा है। इवन आप पाकिस्तान के अंदर देखो मोटरवेज कितनी अच्छी होती जा रही हैं। हम लास्ट टाइम गए थे कराची, तो हमने देखा था कि काफ़ी मोटरवे बन चुकी है। मैं उसके बाद पिछले साल गया हूँ तो मैंने देखा कि और बेहतर हो गया और आसान हो गया जाता। अब ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। हमारे जो नॉर्दर्न एरिया में लोग रहते हैं वो नीचे आएंगे, साउथ में जाएंगे, जो साउथ में रहते हैं वो नॉर्दर्न एरिया में। आने वाले कुछ सालों में 5-10 सालों में आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान एक इमर्जिंग एशिया का इकोनॉमिकल हब बनेगा? आने वाले टाइम में मैं पाकिस्तान को एक बहुत अच्छी पोजीशन में देखता हूँ और ऑब्वियसली ये क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने भी ये बात की है कि ये चीज़ होनी है, तो इस पे तो फर्म बिलीफ है। दैट्स समथिंग मैं इस पे डाउट नहीं कर सकते कि ये कल हो या साल बाद हो या 10 साल बाद हो, ये चीज़ होनी है, तो दैट्स समथिंग आई बिलीव। मगर अभी जो हालात चल रहे हैं ये चीज़ें कंफर्म होती जा रही है कि ऑब्वियसली अमेरिका के हालात अच्छे नहीं है, यूरोप इज गोइंग डाउन ऑल्सो, यूएई जो हम समझते थे कि एक पैराडाइज है वो भी जो है ना क्रश हो गया, एक्सपोज हो गया। अब उसको वो कोई बाई कर लेता है या क्या होता है वो एक और कहानी है। बट पाकिस्तान वो कंट्री है जो शुरू से जो है ना कहते थे कि ये चीज़ ये बचेगा, पर टाइम के साथ बचता आ रहा है। सो ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर एक चीज़ पैदा होगी, एक बिलीफ पैदा होगा कि दिस कंट्री इज नॉट गोइंग टू डिसअपियर। ये जो है ना ये आके जो है ना एक मेजर काम करेगा। और मज़े की बात है अगर ये लोग मसरूफ़ हो जाए, बाकी ममालिक मसरूफ़ हो गए अपनी जंगों में, पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा बिल्ड करने का, पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा कुछ बनाने का, कुछ करने का। लेट्स कीप वॉचिंग दिस एंड बिलीव रखें, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद से रहें और इस चीज़ पे बिलीव रखें कि ये जो मुल्क है ये बेवजह नहीं बना, ये मुल्क किसी वजह से बना है और इसने आगे जाके जो है ना एक मेजर रोल प्ले कर। हमारी इस बात से मुझे वो जो इमेज है और क्लियर हो गई कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। तब हम पे है कि हम मायूसी छोड़ें और सेल्फ पिटी करना छोड़ें और अपने मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, एक स्टार्टअप बिल्ड करें, जितना हो सकता है एक पार्ट प्ले करें ताकि ये मुल्क तरक्की करे।